Hello everyone, this is Saloni and welcome again to Wisdom Classes by Saloni। जैसा आप जानते हैं कि आपको इंडियन हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट इवेंट्स बताए जा रहे हैं, तो आज की वीडियो में वही इवेंट हम कंटिन्यू करेंगे जो आपको कल बताए गए थे। यहाँ पर आपको 1947 तक के सभी इम्पोर्टेंट इवेंट्स को बताया जाएगा। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सभी इवेंट डेट्स हो या ईयर हो, हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्स में आपको बहुत पूछे जाते हैं और ये इवेंट्स उन बच्चों के लिए, ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि 1856 में क्या हुआ था। यहाँ दिखाया गया है कि 1856 में दो इवेंट हुए हैं हमारे। पहला है द हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट लीगलाइज्ड इन 1856। हिंदू विडोज जो होती थी, यानी हिंदू विधवा पुनर्विवाह को लीगल कर दिया गया था 1856 में। इट वाज पास्ड ऑन जुलाई 16, 1856, जो कि 16 जुलाई 1856 को ये रूल पास किया गया था। टू नेक्स्ट इसमें टू एंड द प्रैक्टिस ऑफ अडॉप्शन, गोद प्रथा एक पुराने समय में होती थी, गोद प्रथा। ठीक है। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड डलहौजी, जिसका एंड किया गया गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। उन्होंने एक नीति बनाई, क्या थी वो? नो अडॉप्शन पॉलिसी। उन्होंने एक पॉलिसी बनाई जिसमें गोद प्रथा को क्या कर दिया गया? बिल्कुल बैन कर दिया गया। ये क्या होती है समझते हैं। दिस पॉलिसी वाज इम्प्लीमेंटेड बिटवीन 1848 और 1856 के बीच में इसको लागू किया गया। अंडर दिस पॉलिसी, अब समझते हैं कि इस पॉलिसी के अंडर था क्या। अंडर दिस पॉलिसी, आफ्टर द डेथ ऑफ चाइल्डलेस नेटिव किंग्स, देयर किंगडम वर मर्ज टू द ब्रिटिश एम्पायर। वो राजा, पुराने समय के वो राजा जिनके अपने खुद की संतान नहीं होती थी, जो चाइल्डलेस होते थे, उनके किंगडम को, उनके राजकाज को, उनके शासन को इंग्लिश ब्रिटिश एम्पायर में, यानी ब्रिटिश अंग्रेजों के शासन में मर्ज कर दिया जाता था। तो उस प्रथा का लॉर्ड डलहौजी ने अंत कर दिया और क्या नीति बनाई उसके लिए? नो अडॉप्शन पॉलिसी। नेक्स्ट देखते हैं 1857 में क्या हुआ। यहाँ पे भी हमें दो इवेंट दिखाई दे रहे हैं। द यूनिवर्सिटीज ऑफ कोलकाता, मुंबई एंड मद्रास। कोलकाता, मुंबई और मद्रास में एक यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया गया, कब? 1857 में। नेक्स्ट, द फर्स्ट रिबेलियन ऑन May 10, 1857। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन जब शुरू हुए, क्रांति जब शुरू हुई, तो पहली क्रांति जो स्टार्ट हुई थी वो थी May 10, 1857, यानी 10 मई 1857 को स्टार्ट हुई। इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ, जो कहाँ से स्टार्ट हुई? मेरठ सिटी से। उस टाइम पे सिटी था, अब आज के टाइम में मेरठ एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है। 1859 में क्या हुआ था? इशुएंस ऑफ पेपर नोट्स इन इंडिया। भारत में कागज का नोट जारी हुआ था। कागज का नोट भारत में जारी हुआ, यानी रूपी करेंसी मिली। 1860 में क्या हुआ? जेम्स विल्सन प्रेजेंटेड फर्स्ट बजट। जेम्स विल्सन ने इंडिया में पहला बजट पेश किया, प्रेजेंट किया। कब किया? 18 यानी 18 फेब 1860 को, 1860 को। आफ्टर इंडिपेंडेंस वी हैव गॉट फर्स्ट बजट। भारत में स्वतंत्रता के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी फ्री इंडिया को पहला बजट कब मिला? फेब 28, 1950 को। किसके द्वारा? जॉन मिथाई के द्वारा। पहला बजट जो मिला वो हमें मिला जेम्स विल्सन के द्वारा, लेकिन तब भारत आजाद नहीं था और आजादी के बाद जो हमें पहला बजट मिला वो मिला जॉन मिथई के द्वारा फेब 28, 1950 को। अब देखते हैं 1862 में क्या हुआ। यहाँ पे भी हमें दो इवेंट दिखाई दे रहे हैं। द इंडियन पैनल कोड आईपीसी, ये इसकी फुल फॉर्म है, कम इनटू फोर्स 6 अक्टूबर 1862। क्या है ये? इंडियन पैनल कोड, दंड संहिता, जिसके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके, जिसके तहत कोई भी सजा सुनाई जाती है, इंडियन पैनल कोड आईपीसी, वो कब लागू हुआ? 6 अक्टूबर 1862 में। द फर्स्ट
हाई कोर्ट इन इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता। इंडिया में पहला उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट कब स्थापित किया गया? 2 जुलाई 1862 में। और ये भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। 1870 में क्या हुआ? ठगी वाज एबॉलिश्ड इन 1870। ठगी एक प्रथा होती थी पुराने टाइम में, जिसको बोला जाता था ठगी प्रथा। ये क्या होती थी? ठगी प्रथा में जो लुटेरे होते थे, जो व्यापारियों को और पैसेंजर्स को, रास्ते चलते लोगों को, यात्रियों को लूट लिया करते थे, उन्हें मार दिया करते थे। वो एक प्रथा चली आ रही थी कि इस रास्ते से जाएंगे, यहाँ से जाएंगे। कुछ फिक्स रास्ते होते थे, रूट्स होते थे, जिन पे लोग एक दूसरे को ठगने के लिए प्लान बना के बैठे रहते थे। तो वो एक प्रथा चली आई थी कि इस रास्ते से जाना है तो यहाँ ठगी लोग मिलेंगे। तो वो उस ठगी प्रथा का अंत हो गया था, जो कब हुआ था? लॉर्ड बेंटिक ने किया था, और जिसके लिए एक रूल बनाया गया था, CTA, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जिसके तहत ठगी प्रथा को बैन कर दिया गया। आगे देखते हैं। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, विलियम बेंटिक जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के, एंड कर्नल सर विलियम सिलीमैन ने एक रोल प्ले किया, एक की रोल की रोल प्ले किया इस ठगी प्रथा का अंत करने के लिए। अब देखेंगे इसमें यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कब लागू हुआ और किस चीज के लिए लागू हुआ और किसने लागू किया? यहाँ आपके 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बनाया था CTA। कब बनाया था? 1871 में। और किस प्रथा को रोकने के लिए बनाया था? ठगी प्रथा को। ठीक है, ठगी प्रैक्टिस। नेक्स्ट देखते हैं 1872 में क्या हुआ था। इंडियाज फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड 1872। भारत की पहली जनगणना बनी थी। कब हुई थी? 1872 में। बट इट वाज नॉट डन इन साइंटिफिक मैनर, लेकिन ये वैज्ञानिक तरीके से नहीं हुई थी, सही ढंग से नहीं हुई थी। द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन 1881। पहली ऑफिशियली तरीके से जो हुई वो हुई 1881 में, अंडर द रूल ऑफ लॉर्ड रिपन। उस टाइम पर लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट देखते हैं 1875 में क्या हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती स्टैब्लिश्ड आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। क्वेश्चन बनता है हमारा कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में। और किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। कब की हमारी हुई है? 1875 यानी 1875 में। कहाँ हुई थी? बॉम्बे में, जो आज के टाइम में मुंबई है। और ये कौन से मंथ में हुई थी? अप्रैल 1875 में। द नेम ऑफ आर्य समाज ट्रांसलेट टू नोबल सोसाइटी इन हिंदी। हिंदी में अगर हम आर्य समाज को ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब होता है नोबल सोसाइटी, एक आदर्श समाज। 1885 में क्या हुआ था? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्टेबल किया गया था। कब? 28 दिसंबर 1885 को। कहा? मुंबई में। नेक्स्ट देखते हैं 1905 में क्या हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ये सब जो भी इवेंट हुए हैं कि ये हुआ है और इसके द्वारा हुआ है, या उस टाइम पर गवर्नर जनरल ये थे, ये सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। इस चीज को ध्यान से समझिए। 1906 में क्या हुआ? 1906 में क्या हुआ? द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसको AIML बोला जाता है, उसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। सिंपली इसको क्या बोलते हैं? सिंपली कॉल्ड द मुस्लिम लीग। सिंपली इसको मुस्लिम लीग बोला जाता है। वाज ए पॉलिटिकल पाथ एस्टेब्लिश्ड इन ढाका। एक पॉलिटिकल तरीके से ढाका में एस्टेब्लिश हुई। कब? 1906 में। आगे देखते हैं 1908 में यानी 1908 में क्या हुआ? महात्मा गांधी वाज जेल। महात्मा गांधी को जेल भेजा गया। किस चीज के लिए? सत्याग्रह के लिए। कब? जनवरी 1908। जनवरी 1918 को महात्मा गांधी को जेल भेजा गया। नेक्स्ट देखते हैं 1909 में क्या हुआ, यानी 1909 में क्या हुआ? मिंटो मार्ले रिफॉर्म।
ठीक है, मिंटो मार्ले रिफॉर्म और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, इसको दोनों ही तरह से बोला जाता है। Was an act to the Parliament of the United Kingdom that brought about the limited increase in the involvement of Indians in the governance of British India। इसको समझो, मिंटो मार्ले सुधार, रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार, या मॉर्ले मिंटो सुधार, ये एक यूनाइटेड किंगडम द्वारा एक अधिनियम बनाया गया था, यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा, यूके की संसद द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा ये एक अधिनियम यानी एक रूल बनाया गया था, जिसमें ब्रिटिश सरकार के शासन में भारतीयों को भागीदारी मिलनी थी। मतलब यूनाइटेड किंगडम की जो पार्लियामेंट थी उसमें भारतीय जो सदस्य थे उनको बराबरी की सीमित वृद्धि मिलने का एक नियम बनाया गया था। जो कब बना था, जो एक्ट कब बना था, 1909 को, यानी 1909 को। नेक्स्ट देखते हैं हिंदू स्वराज बुक रिटेन बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की बुक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी की बुक हिंदू स्वराज किसकी बुक है, तो महात्मा गांधी की बुक है, जो कब लिखी गई थी, 1909 में। 1913 को क्या हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ गदर पार्टी बाय सरदार मोहन सिंह भाकरा। सरदार मोहन सिंह भाकरा द्वारा गदर पार्टी को फॉर्मेट किया गया यानी बनाया गया। द मेन ऑब्जेक्टिव दिस पार्टी, इस पार्टी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, रिमूव्ड ऑल रूल्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। इंग्लिश जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके सभी रूल्स को रिमूव कर देना यानी ना मानना। नेक्स्ट देखते हैं 1930 को और क्या हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर रिसीव्ड द नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर। साहित्य में रविंद्रनाथ टैगोर को, लिटरेचर में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब 1915 को क्या हुआ, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। इंडिया से इंडिया वापस आए महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से, कब, 1915 में। 9 जनवरी 1915 को वापस आए। अब उनके वापस आने पर क्या हुआ, प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। जब वो वापस आए तो इसी दिन यानी 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आपका क्वेश्चन बन सकता है कि प्रवासी भारतीय दिवस क्या है या ये कब मनाया जाता है, तो इसकी डेट है हमारी फिक्स, 9 जनवरी 1915। और ये कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, जब महात्मा गांधी जी वापस भारत आए साउथ अफ्रीका से। तो ये एक प्रथा चल गई कि वहां के लोग यानी साउथ अफ्रीका के लोग इस दिन मनाते हैं। 1916 में क्या हुआ, एनी बेसेंट फाउंडेड द होम रूल लीग इन मद्रास। एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना की, होम रूल लीग की स्थापना की मद्रास में, जो आज के टाइम में चेन्नई है। कब की, सितंबर में की, 1916 को। द एम ऑफ द मूवमेंट वाज एस्टेब्लिश सेल्फ रूल इन इंडिया। स्वराज यानी खुद के नियम, अपना राज, इसका क्या था, मेन मकसद था इस लीग को बनाने का। 1909 में क्या हुआ, द जलियांवाला बाग, ये बहुत फेमस है, बच्चों की बुक्स में भी ये होता है, एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक्स में भी ये होता है। जलियांवाला बाग पूरा एक चैप्टर है इसका हिस्ट्री की बुक में। द जलियांवाला बाग मैस्कर टुक प्लेस इन अमृतसर। कब, अप्रैल 19 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था, जो हत्याकांड हुआ था, वो 19 अप्रैल 1919 को हुआ था। दिस इंसिडेंट टुक प्लेस जलियांवाला बाग इन अमृतसर। ये जो इंसिडेंट हुआ था, ये जो घटना हुई थी, वो जलियांवाला बाग में हुई थी अमृतसर के। इसलिए इस गार्डन के नाम पर इस हत्याकांड का नाम रखा गया। अब ये क्या था, इन दिस इंसिडेंट ब्रिटिश आर्मी सोल्जर ओपन फायर ऑन अनआर्म्ड पीपल। जो निहत्थे लोग थे जिनके पास हथियार नहीं थे अपने बचाव करने के लिए, उनके ऊपर ब्रिटिश आर्मी ने फायर कर दिया यानी गोलियां चला दी, जिसमें सेवरल हंड्रेड पीपल वर किल्ड, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, एंड थाउजेंड वर इंजर्ड इन दिस मैसकर, और हजारों लोग इस हत्याकांड में घायल हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर रिटर्न द टाइटल ऑफ सर। रविंद्रनाथ टैगोर को इससे पहले सर की उपाधि मिली थी।
सर की उपाधि मिली थी रविंद्रनाथ टैगोर को। ये इम्पोर्टेंट है, जो उन्होंने वापस कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि इस हत्याकांड से, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड से रविंद्रनाथ टैगोर बहुत निराश हुए, तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपनी ये उपाधि वापस कर दी। किसके विद्रोह में? अगेंस्ट में, इसके प्रोटेस्ट में, जलियांवाला बाग के प्रोटेस्ट में रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। नेक्स्ट देखते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इज ऑल्सो नोन एज मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म was allow pass to British Parliament to address growing demands for self rule। इसमें आपको यहाँ तीन बताए गए हैं इवेंट, जिसमें हम तीसरा ये समझेंगे क्या है ये। 1919 में भारत सरकार ने एक अधिनियम बनाया जिसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना गया। ये एक सुधार अधिनियम था, जिसमें क्या था? डिमांड्स ऑफ सेल्फ रूल। इट वाज सिग्निफिकेंटली स्टेप टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एंड ग्रेजुअल ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिश टू द इंडियंस, जिसमें ब्रिटिश सांसद के द्वारा भारत की स्वशासन की बढ़ती मांगों को संबोधित करने के लिए एक कानून बनाया गया। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो अपने रूल्स बनाए गए थे, उनको हटाकर अपनी मांगों को बढ़ाने के लिए ये एक रूल बनाया गया, जो कब बना? 1919 में। और कौन से एक्ट के लिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार की डिमांड के लिए ये बनाया गया ये रूल। अब 1920 में क्या हुआ? बोथ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड द खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड द खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड इन 1920। ये दो आंदोलन स्टार्ट हुए थे 1920 में, जो कौन कौन से थे? पहला था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन, और दूसरा खिलाफत आंदोलन, बोथ मूवमेंट फॉर इम्पोर्टेंट इन फ्रीडम, जो भारत की स्वतंत्रता के लिए, यानी स्वतंत्रता की कह सकते हैं कि लड़ाई के लिए ये दोनों इवेंट बहुत इम्पोर्टेंट थे। फ्रीडम स्ट्रगल, दैट मूवमेंट वर अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे, जो स्टार्टेड बाय गांधी जी, जो गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किए गए थे। सम ऑफ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मूवमेंट वर, और इस आंदोलन के मेन ऑब्जेक्टिव थे जो हम आगे समझेंगे। प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसकर। इसमें क्या था कि जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था, जो पूरा इंसिडेंट हुआ था, उसको प्रोटेस्ट करने के लिए ये बने थे। दूसरा अपोजिंग ऑफ रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए बने थे। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रीच ऑफ द प्रॉमिस बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेजी जो सरकार थी उसकी वादा खिलाफी। ब्रीच ऑफ प्रॉमिस यानी वादा खिलाफी। वादा खिलाफी क्या थी? वादा क्या था? मतलब कि ब्रिटिश सरकार इतनी तानाशाह थी कि जैसा लोगों को कह देती थी, लोगों को वैसा करना पड़ता था। तो उस चीज की को खिलाफ होने के लिए, उस चीज की खिलाफत के लिए ये आंदोलन चलाए गए। अटेनमेंट ऑफ ऑन इंडिपेंडेंस, अपने स्वराज्य की प्राप्ति, यानी अपने रूल्स, अपना शासन, अपनी स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए ये दूसरे आंदोलन बने। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, महात्मा गांधी रिटर्न टू द टाइटल केसर ए हिंद। महात्मा गांधी को एक टाइटल मिला था केसर ए हिंद। ये इंपॉर्टेंट है कि केसर ए हिंद टाइटल जो मिला था वो किसे मिला था? महात्मा गांधी। और सर की उपाधि मिली थी रविंद्रनाथ टैगोर। दोनों इंपॉर्टेंट है। दिस टाइटल वाज गिवन हिम टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये टाइटल उन्हें दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा फॉर हिज सर्विसेज, उनकी सर्विस, उनकी सेवाओं के लिए। कब? ड्यूरिंग द बोर वार में ये उन्हें केसर ए हिंद दिया गया था। अब देखिए क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा कि केसर ए हिंद की उपाधि किसकी थी? महात्मा गांधी की। कब मिली? उन्हें बोर वार यानी बोर के युद्ध के समय में मिली थी, उनकी सेवाओं के लिए। और किसके द्वारा मिली थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ही रिअनाउंस्ड दिस टाइटल ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये टाइटल जो उन्हें मिला था वो नॉन कॉपरेशन यानी असहयोग आंदोलन के दौरान मिला था। केसर ए हिंद, केसर ए हिंद का मतलब क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट है।
एम्पायर ऑफ इंडिया, भारत का सम्राट। केसरे हिंद का मतलब क्या होता है? एम्पायर ऑफ इंडिया, भारत का सम्राट उन्हें कहा जाता था। नेक्स्ट तीसरा देखेंगे, इसमें थर्ड है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन। इट वाज फाउंडेड ऑन 31 अक्टूबर 1920 बाय लाला लाजपत रॉय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, ITU भी बोला जाता है इसको, AITU भी बोला जाता है इसको। इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? 31 अक्टूबर 1920 को लाला लाजपत राय के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ। द चोरी चोरा कांड इंसिडेंट टुक प्लेस इन Feb 4 Feb 1922। चोरी चोरा कांड जो हुआ था वो 4 फरवरी 1922 को हुआ था इन गोरखपुर। इन दिस इंसिडेंट, अब इस इंसिडेंट में क्या हुआ था ये समझेंगे। देयर वाज अ वायलेंट क्लैश बिटवीन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट प्रोटेस्टर्स एंड द पुलिस। जो नॉन कॉपरेशन यानी असहयोग आंदोलन के जो प्रोटेस्टर्स थे और पुलिस के बीच में बहस हुई। इन दिस वायलेंस द पुलिस ओपन फायर and the angry mob set the police station on fire. 22-23 policemen were killed in this incident. ये जो बहस हुई थी वो हुई थी असहयोग आंदोलन के प्रोटेस्टर्स के बीच में और पुलिस के बीच में, जिसका नतीजा क्या हुआ कि पुलिस ने लोगों को फायर किया यानी गोलियां चला दी लोगों के ऊपर। तो जो भीड़ थी, जो प्रोटेस्टर्स थे, उन लोगों को गुस्सा आया और उन्होंने पुलिस स्टेशन में यानी पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 से 23 पुलिसकर्मी पुलिसमैन मारे गए और बहुत से लोग इस चीज में घायल हो गए। ये पूरा इंसिडेंट कहलाया चोरी चोरा कांड, जो कब हुआ? गोरखपुर में हुआ, फरवरी 1904 फरवरी 1922 में। नेक्स्ट देखते हैं 1923 में क्या हुआ। स्वराज पार्टी स्टैब्लिश्ड ऑन जनवरी 1 1923। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। नेक्स्ट देखते हैं 1927 द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड द साइमन कमीशन इन द ईयर 1927। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया साइमन कमीशन को 1927 में। दिस कमीशन वाज फॉर्मेड इन्वेस्टिगेट एंड रिफॉर्म इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स। इस साइमन कमीशन का क्या था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की जो प्रॉब्लम्स थी उनको इन्वेस्टिगेट करना। द चेयरमैन ऑफ साइमन कमीशन वर वाज सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन के जो चेयरमैन थे, जो चेयरपर्सन थे, वो कौन थे? सर जॉन साइमन। इनके नाम पर ही ये साइमन कमीशन बना। 1946 में क्या हुआ था? फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। भारतीय संविधान की पहली बैठक, सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं 1947। इंडिया गेन इंडिपेंडेंस 1947। भारत को आजादी मिली 1947 में। एंड द कंट्री वाज डिवाइडेड, और भारत कंट्री को, देश को विभाजित कर दिया गया। मैनी इवेंट टुक प्लेस इन दिस ईयर। इस साल बहुत सारे इवेंट हुए जो नीचे हम समझेंगे। ऑन अगस्त 14 1947 इंडिया वाज डिवाइडेड। 14 अगस्त 1947 को इंडिया को विभाजित कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया दो देशों में, इंडिया और पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान का जो इंडिपेंडेंस डे है वो 14 अगस्त 1947 को मिलता है। उसको आजादी मिली 1947 को। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947। इंडिया को फ्रीडम कब मिली? 1947 को, 15 अगस्त। ऑन दिस डे जवाहरलाल नेहरू बिकेम फर्स्ट पीएम। भारत के पहले प्रधानमंत्री, पहले प्राइम मिनिस्टर जो बने आजाद भारत के, वो जवाहरलाल नेहरू बने। ऑन दिस डे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और भारत के पहले प्रेसिडेंट जो बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। ऑन दिस डे मोहम्मद अली जिन्ना बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। इसी दिन मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। ऑन दिस डे लियाकत अली खान बिकेम द फर्स्ट पीएम ऑफ पाकिस्तान। इसी दिन लियाकत अली खान को पाकिस्तान का पहला पीएम बनाया गया। ऑन दिस डे लीडर्स हु हिल्ड मिनिस्ट्रियल पोजीशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया पार्टिसिपेटेड।
इसी दिन एक और इंसिडेंट हुआ, वो क्या था, इसी दिन भारत में पहली बार मंत्री पद संभालने वाले नेता शामिल हुए। यानी एक मंत्री पद जो होते हैं जैसे पीएम, प्रेसिडेंट, इनको संभालने वाले, इस पद को संभालने वाले नेता बने इसी दिन। ऑन दिस डे ट्राई कलर वॉज होस्टेड ऑन रेड फोर्ट, लाल किले पर तिरंगा झंडा लहराया। ऑन दिस डे whispered violence took place in India and millions of the people were displaced। या इसी दिन बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि हिंसा हुई और लोगों को विस्थापित कर दिया गया। यानी बहुत से लोग इधर से उधर हो गए, डिस्प्लेस हो गए। ऑन दिस डे द प्रोविजन ऑफ बंगाल एंड पंजाब वर डिवाइडेड बिटवीन टू कंट्रीज। इसी दिन बंगाल और पंजाब को दो राज्यों के या दो प्रांतों के बीच में बांट दिया गया और नया देश जो भारत का एक था वो उनसे सेपरेट हो गया। On this day, East Pakistan was formed in now Bangladesh। ईस्ट पाकिस्तान बना जो आज के टाइम में बांग्लादेश है, बांग्लादेश कहा जाता है जिसको। ऑन दिस डे ऑल द ट्रीटीज रिलेटेड टू द प्रिंसली स्टेट्स एंडेड। जितनी भी संधियां चल रही थी उन सब का एंड हो गया इस दिन, उन सबको खत्म कर दिया गया। ऑन दिस डे द यूज ऑफ द टाइटल एम्पियर ऑफ इंडिया फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट क्राउन एंडेड। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्राउन के तौर पे जो एक टाइटल दिया था एम्पियर ऑफ इंडिया, जो दिया था महात्मा गांधी को, उसका भी समाप्ति कर दी, उसको भी एंड कर दिया। तो ये आपको इवेंट्स और डेट्स पढ़ाए गए हैं जो बिल्कुल स्टार्टिंग से हैं, जहाँ हिस्ट्री की स्टार्टिंग हमें एनसीईआरटी में पढ़ाई जाती है, वहां से आपको ये डेट्स बतानी स्टार्ट की गई थी। और 1947 यानी भारत की आजादी के टाइम तक क्या क्या हुआ है जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है और आपको के लिए इम्पोर्टेंट है, वो आपको सब समझा दिया गया है। अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं या आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। या किसी पर्टिकुलर और टॉपिक पे आपको वीडियो बनानी है, समझना है, बनवानी है, तो आप मुझे वो कमेंट करके बता सकते हैं। इससे नेक्स्ट आपको सीरीज के तौर पे वन बाय वन पार्ट वाइज इंडियन हिस्ट्री एनसीईआरटी से रिलेटेड पढ़ाई जाएगी, जो आपको हर एग्जाम में बहुत बेनिफिशियल होगी, बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ध्यान से समझिएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई है। वीडियो थोड़ा लेंदी होती है, लेकिन अगर इसको लास्ट तक आप समझेंगे और सुनेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो अपने पास तक ना रखें, उसे बांटें और बढ़ाएं। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।